भारत का पाकिस्तान से जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने भी जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारत के हवाले कर दी। सालाना तबादला दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जौहरी तनसीबात पर हमलों से रोकने के मुआहदे के तहत किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने बताया कि पाकिस्तान और भारत ने कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला किया है। पाकिस्तान ने दरिया चिनाब पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भारत को इंतबाह किया। ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को बताए बगैर मगरबी दरियाओं पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने सवालात भेजे हैं, भारत फौरी उन सवालात का जवाब दे। यमन के बारे में सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान यमन में किसी भी एकतरफा इक़दाम की मुखालिफत और सूरत हाल मामूल पर लाने की इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का इरादा करता है। पाकिस्तान ने इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। कहा फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी के किसी भी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। हुआ था ना वो मैच में क्रिकेट के हाथ ना मिलाना, उसके बाद जब ये आए तो मैंने इमीडिएटली हाई कमिश्नर साहब से कहा कि हाई कमिश्नर साहब हमारी पोजीशन ऑकवर्ड होगी, हम आपस में बात करते हैं ताकि हमें इंटरेक्ट ना करना पड़े। तो हम आपस में दोनों बात कर रहे थे और ये कोई मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 कदम आगे आखिरी सोफा जहाँ माजी वालों को मिला 4-5 कदम आगे चल के फिर आके खड़े हुए। तो जब उन्होंने हेलो कहा ना तो फिर मैंने मुड़ के देखा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से हाथ कैसे मिलाया। अयाज सादिक ने सारी दुर्दात प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सुना दी। कहा कमरे में दाखिल हुए तो अजीब सूरत हाल पैदा हुई। मैच में हाथ ना मिलाने का वाक़या जहन में था और वो हाई कमिश्नर और वो आपस में बात कर रहे थे। ऐसे में भारतीय वजीर खारजा आकर खड़े हुए, हेलो किया, अपना तारुफ करवाया, फिर कहा कि वो मेरी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। स्पीकर ने बताया कि कैमरे भी उनके साथ थे। भारतीय वजीर खारजा को खूब इल्म था कि ये सब रिपोर्ट होगा। इससे पहले बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात की तस्वीर ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर की। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई झड़पों के बाद ये पहला मौका है कि दोनों मुल्कों के आला सतह के रहनुमाओं ने मुसाफा किया। मई के बाद से क्रिकेट टीमों का हाथ ना मिलाना शय सुर्खियों में आ चुका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी माशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वज़ारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम वज़ारतें अपने शोबों से मुतालिका बैरूनी अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। माशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि सरमायाकारी में इजाफे के लिए बरामदात के शोबे की तरवीज की तजावीज़ और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। वज़ीर आज़म ने बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर लीं। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। नए साल पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। 2025 का साल दिफा वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा गुज़श्ता साल मई में मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी से कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ फतह ने आवाम और हमारी सरहदों के निगहबानों के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मजबूत बनाया। नया साल मुकालमे, मफाहमत और ज़ख्मों के मदावे के लिए वक्फ होना चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के कौम को साल नौ की मुबारकबाद। कहा गुज़श्ता साल दिफाई लिहाज से पाकिस्तान के लिए तारीख साज साल रहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जुरतमंदाना क़यादत में पाक फौज ने कई गुना ताकतवर दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया और पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। 2025 में पाकिस्तान ने क्रिकेट समेत दीगर खेलों में भी कामयाबियाँ हासिल की। PTI ने सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू कर लिया और अब्बास ने नाअहली की दरख्वास्त चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले अरकान को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था कि इसके खिलाफ वोट दें। सैफुल्लाह अबड़ो ने 27वीं तरमीम में पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट दिया। इनके आर्टिकल 63A के तहत सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए।
पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू का कहना है कि ना ही उन्हें पार्टी ने कोई लेटर जारी किया, ना ही कोई शो कॉज या खत दिया। ये सोशल मीडिया की पार्टी बन गई है, ये सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, इन्हें कुछ नहीं दिया गया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू ने कहा कि 63A से मुतालिक उन्हें कोई खत नहीं मिला, ना ही इसकी कोई इत्तला मिली। अली जफर लीड करने के काबिल नहीं है। अली जफर की लीडरशिप से बेहतर है कि बंदा डी चौक पर जाकर धरना दे दे। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू ने इल्जाम आयद किया कि ओन अब्बास और अली जफर ने हुकूमत से मिलकर उनसे दाखिला कमेटी की चेयरमैनशिप छीनी। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट टाउन में साल 9 की तकरीब के दौरान बार में धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 जख्मी। स्विस हुकाम के मुताबिक 100 अफराद में से अक्सरियत शदीद जख्मी है। वाक़े के मुतासरीन में से कुछ अफराद गैर मुल्की भी हैं। वाक़े को दहशतगर्दी का वाक़या नहीं समझा जा रहा। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और स्विट्जरलैंड के आवाम के साथ खड़े हैं। नई उम्मीदों उमंगों के साथ दुनिया भर में साल 9 का आगाज। न्यूयॉर्क से ऑकलैंड तक आसमान पर रंगों की बहार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर साल 9 की रंगारंग तकरीब। इंग्लैंड का दरियाई टेम्स भी रोशनियों से जगमगा उठा। पेरिस में लाइट शो। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिडनी में ओपरा हाउस पर आतिशबाजी का मुजाहरा। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। जनूबी कोरिया में कांसे का रिवायती घंटा बजाया गया। कतर में भी साल 9 पर शानदार आतिशबाजी की गई। आसमान जगमगा उठा। पाकिस्तान में भी साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। सखर, मुल्तान और फैसलाबाद में भी आतिशबाजी हुई। कराची में म्यूजिकल नाइट में नौजवानों का हल्ला गुल्ला। कोयटा में भी मौसीकी की महफिल सजाई गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 25 अफराद जख्मी हो गए। गुलशन मेमार, कोरंगी, गोलीमार, 5 स्टार, न्यू सब्जी मंडी और जमान टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग के इल्जाम में 59 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में हवाई फायरिंग से 4 और नवाबशाह में 2 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में हवाई फायरिंग करने वाले 14, असलहे की नुमाइश करने पर 65 और वन व्हीलिंग करने के 23 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। नए साल के आगाज पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ। 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये 58 पैसे कमी के बाद 253 रुपये 17 पैसे और 1 लीटर डीजल 8 रुपये 57 पैसे की कमी के बाद 257 रुपये 8 पैसे का हो गया। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किराए में कमी के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का नए किराए की लिस्ट जारी करवाने का हुक्म। कहा ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के साथ अब कोई रियायत नहीं बरती जाए। साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2,301 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,76,355 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को डेटा की बुनियाद पर चलाया जाएगा। इस्लामाबाद में हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि रवां माली साल की पहली सहमाही में शरह नमू 3.71% रही। समाजी शोबे के आशारियों में बेहतरी आई। मुल्क में तालीमी एमरजेंसी के जरिए जहालत खत्म करने और शरह खानदगी को 90% करने की ज़रूरत है। मार्का हक के बाद मार्का तरक्की के लिए काम करना होगा। इदारा शुमारियात के हुकाम का कहना था कि मुल्क में इंटरनेट की सहूलत 70% घरानों तक पहुँच चुकी है। मोबाइल फ़ोन्स की सहूलत 50% पर पहुँच गई। मुल्क की आबादी में 2.5% का इजाफा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों की तफसीलात जमा करवाने के लिए 16 जनवरी तक की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 सेनेटर्स 125 मेंबर कौमी असम्बली ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। असासों की तफसीलात जमा न करवाने वालों में सेनेटर्स मुसद्दिक मलिक, रुबीना खालिद और अहमद वली MNA अमीर मुकाम शामिल हैं। मेंबर कौमी असम्बली में वफाकी वजीर अता तारर, अवैस लगारी, मुस्तफ़ा कमाल, मकबूल सिद्दीकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शामिल हैं। पंजाब असम्बली से मरीम औरंगजेब और असमा बुखारी समेत 159 मेंबरान ने गोशवारे जमा नहीं कराए। सिंध असम्बली से आका शहबाज दुरानी, निसार खोड़ो, शर्जील मेमन और सईद गनी समेत 62 अरकान ने असासों की तफसील नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुश्ताक गनी, औरंगजेब खान समेत 48 मेंबर्स ने गोशवारे नहीं दिए। सादिक संजरानी समेत बलूचिस्तान असम्बली के 26 MPs ने भी गोशवारे जमा नहीं कराए।
बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने का केस 21 जनवरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि अडा जेल हुकाम जवाब जमा करवा चुके, दीगर फरीकैन भी जवाब जमा करवाएं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान में ज़ियारत, शीलाबाग समेत मुख्तलिफ बालाई मकामात पर शदीद बर्फबारी, बारिशों का सिलसिला थम गया। तोबा चिकजई और तोबा काकड़ी में 2 फुट तक बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हो गईं। एबटाबाद में मकामात पर बर्फबारी रुक गई। छांगला गली, अयूबिया, नथिया गली समेत दीगर मकामात पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में बारिश का सिलसिला थम गया। लाहौर में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 10 रोज़ में हतमी डिज़ाइन तलब कर लिया। सीडीए हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में कई प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा, नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने और इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। वागुजार करवाए गए अराजी का मफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने मजीद 8 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्तों में कहा गया था कि डीआरसी कमेटियों को प्रॉपर्टियों पर कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं। अदालत डीआरसी कमेटियों के फैसले कलअदम करार दे। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर हल्फ लिया। सिटी हॉल में मुनाक़िद तकरीब में ममदानी ने अपने दादा दादी के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ 1 सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक मेयर ज़ोहरान ममदानी ने गुज़श्ता साल 4 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में 50.78% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। अच्छा लग रहा है देखने में। पहली बार हमने तो सिर्फ फिल्मों में और ड्रामों में देखा। बनफ्सा नफीस आज पहली बार ये दीदार हो रहा है। मैं वो जनरेशन में से हूँ जो दोबारा इस पे सफ़र कर रहा है। किसी ज़माने में 50 साल पहले मैं कराची की सड़कों पे इस पे सफ़र किया करता था, तो आज दोबारा मुझे मौका मिला है तो मुझे वो याद वापस आ गई है। कराची में डबल डेकर बस सर्विस शहरियों के लिए शुरू। इब्तिदाई तौर पर बसें मलिर हॉल से गवर्नर हाउस तक चलाई जा रही हैं। डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर शहरियों का मुसर्रत का इजहार। कहा, पहली बार में सफ़र कर रहे हैं। डबल डेकर बसों से कराची में सफ़र करना आसान होगा। बलूच ट्रेनिंग विंग कोयटा में पासिंग आउट परेड। मुख्तलिफ अजला के 170 जवान तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हो गए। परेड के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी कमांडेंट बलोच रेजिमेंट सेंटर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को इनामात दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नए आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू की मुलाकात। पुलिस की कमान संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए आईजी सिंध को सूबे में क़याम अमन को अवलीन तरजीह देने की हिदायत की। कहा, कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मजीद तेज की जाएं। जावेद आलम ओढ़ू का आईजी सिंध के उहदे पर तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। नए आईजी सिंध की पुलिस हेडक्वार्टर्स आमद पर पुलिस के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। जावेद आलम ओढ़ू ने पुलिस के शहदा की यादगार पर हाजिरी दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार से भी आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू ने मुलाकात की। कराची में पानी की फराहमी और K4 मनसूबे में ताख़ीर पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस दहागा और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आमने सामने। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि यूनुस दहागा के कराची को पानी की फराहमी से मुताल्लिक़ आदाद व शुमार दुरुस्त नहीं है। इस साल से कराची में पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। यूनुस दहागा ने कहा कि सूबाई हुकूमत का दिफा करना मेयर का काम नहीं है। सारे सूबे अपने शहरों को पानी देते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि लाहौर हुकूमत पानी के लिए इरसा के पास गई हो, लेकिन सिंध हुकूमत कराची के पानी के लिए बार बार इरसा के पास जाती है और वहाँ से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। फिर बार बार मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाते हैं। वफाकी हुकूमत के बारे में ये कहना कि वो पानी भी नहीं दे रही और फंड्स भी नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है। K4 का प्रोजेक्ट 2020 से मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत की ग्रांट पर ही चल रहा है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क की पहली थैलेसीमिया मोबाइल वैन का इफ्तिताह कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। हुकूमत और कौम की गफलत के सबब थैलेसीमिया के मरीज आ रहे हैं। निकाह से कबल टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए। 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी होगी तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं कराता। खैबर पख्तूनख्वा का ज़ेर तामीर नॉर्दर्न बाईपास की तकमील के लिए 3.9 अरब रुपये बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में 2 अंडरपासेस और पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपये देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा वफाक की जानिब से नाकाफ़ी फंडिंग के बायस नॉर्दर्न बाईपास 2010 से अब तक मुकम्मल ना हो सका। सूबाई हुकूमत जल्द तकमील के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। NHA हुकाम ने मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। इस साल सड़कों, पुलों, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, पानी के मुतादिद मनसूबे मुकम्मल होंगे। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी अवलीन तरजीह है। पानी की किल्लत और निकासियाब के मसाइल के हल के भी मुतादिद मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में एंडोवेस्कुलर एनोरिज्म के जदीद तरीन इलाज का नया दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान में पहली बार पेट की शरेयान का एक बार ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। आलमी मायार का वेस्कुलर इलाज अब पंजाब में भी पहली बार दस्तयाब है। मरीम नवाज पंजाब के आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। महकमा दाखिला पंजाब की सूबे में पतंगबाजी की ममानियत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। गैर कानूनी पतंगबाजी से शहरियों के जख्मी होने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर समेत मुतालिका हुकाम को जारी मुरासले में कहा कि लाहौर में 3 दिन के लिए महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी है। मुकर्ररा वक्त से कबल किसी भी मुकाम पर पतंगसाजी या पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इंसानी जानों के लिए खतरा बनने वाली पतंगबाजी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर के शहरी पहली बार लिबर्टी चौक पर जमा होकर नए साल को वेलकम कर चुके। शहरी और ख़ास तौर पर फीमेल्स आतिशबाजी से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हुई। ट्रॉफी हंटिंग परमिट पर मुल्क की तारीख में पहली बार ग्रे घुराल का शिकार। महकमा जंगली हयात के मुताबिक ग्रे घुराल का पहला शिकार जिला तोरगढ़ में अमरीकी शहरी ने किया। शिकार से $54,500 अमरीकी डॉलर्स आमदन हुई। ग्रे घुराल के शिकार के 6 नॉन एक्सपोर्टेबल परमिट जारी किए गए थे। सोमालीलैंड को आज़ाद हिरासत तस्लीम करने के इसराइली फैसले पर इस्लामी ताउन तंजीम और OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास जद्दा में हुआ। पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मोहम्मद फवाद शेर ने पाकिस्तान की जानिब से इस इसराइली फैसले की शदीद मजम्मत की और इसे सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तस्लीमशुदा सरहदों पर बरह रास्त हमला करार दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की जबरी नक़ल मकानी के किसी भी मनसूबे को मुस्तरद करता है। इजलास ने मुश्तरका एलामे में सोमालिया की गैर वाज़ेह हिमायत का इजहार किया गया था। समाजवादी पार्टी के रहनुमा सनातन पांडे ने कहा है कि 2019 में पुलवामा हमला गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। झूठ छुपाने के लिए पुलवामा की साजिश का ढोंग रचाया गया। बीजेपी आज तक न बता सकी कि हमले में इस्तेमाल हुआ RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि आबनाए ताइवान के दोनों जानिब रहने वाले चीनी बाशिंदों का एक दूसरे के साथ खून और रिश्तेदारी का ताल्लुक है। हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। नए साल के मौके पर खिताब में चीनी सदर ने 2025 से ताइवान रिकवरी डे मनाने के ऐलान को भी सराहा। इसराइल ने गजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ऑक्सफैम जैसे बड़े इदारों समेत 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी। इसराइली हुकाम का इमदादी इदारों पर उनके फ़लस्तीनी अमले से मुतालिक मालूमात फराहम न करने का इल्ज़ाम। इसराइल की इंसानी हुकूक तंजीमों ने इसराइली हुकूमत के इक़दाम को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल से इमदाद फराहमी में हायल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा भी किया था। नए साल की पहली सुबह तुर्की के शहर इस्तांबुल में फ़लस्तीन के हक में 5 लाख से ज़्यादा अफराद का मुजाहरा।
शदीद सर्द मौसम के बावजूद गलाता पुल पर जमा होकर लोगों ने फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती किया। लोग मशहूर आया सोफिया जामे मस्जिद समेत शहर के मुख्तलिफ मसाजिद से नमाज फजर के बाद काफिलों की शक्ल में गलाता पुल पहुँचे। मुजाहिरीन ने तुर्की और फ़लस्तीन के परचम उठाकर मार्च की। मुकर्रिरीन ने कहा कि गज़ा, अल कुद्स और मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी। हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन भी गजा पर ढाए गए इस्राएली मजालिम पर आबदीदा हो गए। कहा, हाल ही में गजा के एक बच्चे की वीडियो देखी। बच्चे से पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनोगे। बच्चे ने चेहरे पर बगैर किसी तासुब के कहा कि हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। बच्चे का जवाब सुनकर वो रो पड़े। कहा, बड़ा होना भी एक नेमत और खुशी है। उन लोगों को मुबारकबाद जो बचपन से गुजरकर बुढ़ापे तक पहुंच सके हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। फसा शहर में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों में गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार हलाक और 13 जख्मी हुए। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है, जिसके बायस महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 4 जनवरी को कराची मैराथन की सूरत में तारीखी और टॉप लेवल इवेंट होने जा रहा है। मैराथन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची का कहना था कि चाहते हैं कि अगले बरस कराची मैराथन रूट के लिहाज से पूरे शहर में हो। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि 23 मार्च को साइकिलिंग का इवेंट भी मुनक्किद कराया जाएगा। इंतजार की घड़ी और तजस्सुस खत्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर हैं इसके हीरो और साथ हैं हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाब दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा और इंतजार। आज से काउंटडाउन शुरू। कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, रंगीला के किरदार आज भी मदाहों को याद। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। पाकिस्तान आइडल में सुरों का जादू बिखेरने वाले गुजरात के रोहान अब्बास बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। रोहान अब्बास ने अपनी आवाज़ के दम पर पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जगह बना ली।